स्वयं इस्टेब्लिशमेंट करना है। और दूसरी बात ये भी है कि भिक्खुनी संघ को वो जिम्मेदारी महाप्रजापति गौतमी ने निभाई, उस वक्त स्वीकारी और उसको आगे लेकर बढ़ी, उस चुनौती को भी सामना करना है। क्योंकि दिक्कत ये है कि इस समय में आप उस भूमिका में आते हैं कि जब बाबा साहेब का आंदोलन हम यदि देखें तो बुद्ध विहारों में केवल उपासिकाओं तक सीमित हुआ दिखाई देता है, वहाँ उपासक केवल नाम के दिखाई देते हैं। और ऐसे में भिक्खुनी संघ जो उपासिका संघ से डायलॉग कर सकेगा, वो डायलॉग बड़ा पुख्ता डायलॉग होगा। तो इन दो चुनौतियों का आप सामना कैसे कर पा रहे हैं? यही बात है जो भिक्खुनी संघ डे के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं जी। आपने महसूस किया होगा कि इस बार का भिक्खुनी संघ डे जो हमने मनाया था मुंबई में, न्यू मुंबई वाशी में, उसमें हमने पैनल डिस्कशन के लिए चारों स्तंभ को इनवाइट किया। अच्छा। जिसमें भिक्खु भी थे, भिक्खुनी भी थे, उपासक भी थे और उपासिकाएं भी थे। वो चारों के महत्व को वहाँ रखा गया और चारों के बीच में डायलॉग का हमने प्रयास किया। ये हमारी शुरुआत है और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि चारों स्तंभ एक साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार होगा। और मैं अभी प्रबुद्ध भारत नहीं बोलूँगी क्योंकि कभी कभी मेरे दिमाग में आता है जिसमें कहते हैं सब पापस्सा करण कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपन एतं बुद्धान शासन। तो बुद्धा का शासन पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है उसको और सही तरह से पूरे वर्ल्ड में फैलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग संघ शासन की तरफ भाग रहे हैं। तो बुद्ध शासन होना चाहिए जब तक उनकी पहचान करवाए। उसके माध्यम से जैसे विजया मैत्री भिक्खुनी ने किताबें लिखी, वो माध्यम भी है। हमने इस बार महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी का कैलेंडर भी हमने यहाँ पे रखा है। देखिएगा हमारे सत्यशील जी, जरा इस कैलेंडर को दिखाइएगा। ये देखिए बड़ा ये दुर्लभ चित्र है जिसको पोस्टर के रूप में भिक्खुनी संघ लेकर आया है। और ये ऐसे यूनिक काम होते हैं जिस पर काम करना बड़ा ही ज़रूरी होता है और ये बड़ा अमूल्य काम है। इसमें और बड़ा अनमोल काम है, बड़ा अनूठा काम है। भिक्खुनी संघ का इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसमें हमने उनके 2 दिन हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। वो है उनका बर्थ एनिवर्सरी जो माघ पूर्णिमा के दिन आती है, जिसे भी हम लोगों ने हमारे त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। और दूसरा भिक्खुनी संघ फाउंडेशन डे जो सितंबर के पूर्णिमा में आती है, भाद्रपद पूर्णिमा। तो वो दिन उस पर हम लोग, आपने देखा होगा पिछले साल से हम वो दिन भी मना रहे हैं और उसमें हम पूरे भारत के भिक्खुनियों को भी आमंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने इंटरनेशनल भिक्खुनियों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो समय नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन भेजे और उसकी वजह से वो अपने मैसेज भी इंडिया में पहुंचाया है और बेस्ट विशेस दिए हैं कि ये इंटरनेशनल भिक्खुनी संघ डे फाउंडेशन बहुत धूमधाम से पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए। लेकिन भंते एक बात जो हमारे यानी कि निर्मल मैत्री जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हम इस दीक्षा को अजय बेले हाँ त्यांचा मी सख्खा साडा ठीक है ना, मी सांगितलं त्यांना संजय बाबासाहेब यादव पूरा करें, इसी के साथ साथ अपने जीवन का भी अच्छे से विकास करें। बच्चे जी ने बहुत अच्छा बोला जी। देखिएगा भिक्खुनी संघ ने जो अपना एक भिक्खुनी संघ डे सेलिब्रेशन जो है उस पर ये एक स्मारिका निकाली है। ये स्मारिका यहाँ इस स्टॉल पर रखी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तिका है, देखिए आप, राजा बलि हमार है। भिक्खुनी विजय मैत्री और पन्ना लाल जी जाटव जो हैं इनका मिलकर ये रचना है, राजा बलि हमार है, यानी राजा बलि हमारे हैं। एक और पुस्तक आप देख सकते हैं, देखिएगा, बुद्ध धम्म भ्रांतियाँ और समाधान। ये एक खंड है, ये भाग 1 और भाग 2 ऐसे 2 भागों में आएगा, लेकिन अभी शायद ये पहला खंड है। बोधिसत्व सिद्धांत और दोनों उसी में एक विद्रोही।
अच्छा, दोनों खंड इसी में है और ये देखिएगा कि इस वक्त का बड़ा ही जिसे हम कहें कि एक विद्रोही शीर्षक है कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम एक विद्रोही भिक्खुनी विजय मैत्रेयी का ये पुस्तक है। एक और भिक्खुनी विजय मैत्रेयी की रचना दिख रही है, भिक्खुनी संघ का इतिहास। दरअसल ये उनका विश्लेषणात्मक शोध है और इसके साथ भिक्खुनी संघ का ये जो महाप्रजापति गौतमी का ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर भी हमने आपको दिखाए। इस समय भिक्खुनी संघ के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनसे पार पाते हुए भिक्खुनी संघ